GoDaddy से अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो वो आप कैसे खरीदेंगे। आज हम .com वाला एक डोमेन खरीदने वाले हैं। पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, कहां से आप पेमेंट करोगे, किस किस चीज का पेमेंट करोगे, सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको वेबसाइट बनाने के बारे में A to Z एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पता होना चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे A to Z वेबसाइट मेकिंग। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, नीचे की तरफ चेक कर लीजिए। इसके ऊपर आते ही आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर शुरू से लेकर एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, एडसेंस में कैसे अप्रूवल करते हैं, डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, सारे के सारे चीज एकदम चप्पा चप्पा मैंने इसके अंदर अपलोड करके रखे हैं। और सबसे खास बात ये है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपको गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है GoDaddy। जैसे ही गाइस आप लोग गूगल के ऊपर आके GoDaddy टाइप करके सर्च कर लेते हो, सबसे पहला वाला ये जो वेबसाइट है GoDaddy.com, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, .com GoDaddy.com। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। हम अपने वीडियो के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करते हैं जो लोग आपको नहीं बताएंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, साथ ही साथ प्रोसेस बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए, मानो आपने जो ईमेल से, ये एक ईमेल है, इस ईमेल से हमने ये हमारा मतलब वेबसाइट बनाए हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसी ईमेल से क्या हमें GoDaddy को साइन इन करना चाहिए, इसी ईमेल से क्या हमें GoDaddy का अकाउंट बनाकर उसमें से मतलब डोमेन खरीदना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप कोई सा भी ईमेल से खरीद सकते हैं GoDaddy का डोमेन, लेकिन वो ईमेल आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप वो ईमेल को अगर भूल जाते हैं तो आप अपने डोमेन को भी लगभग भूल ही जाएंगे। ठीक है, रिकवर कर सकते हैं लेकिन उसमें प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग साइन इन पे क्लिक करके ना साइन इन कर लो एंड उसके बाद यहाँ पर टाइप द डोमेन यू वांट, यानी आप अपने वेबसाइट के हिसाब से, आपके बिजनेस नाम के हिसाब से कोई भी एक डोमेन को चूज़ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर PC ग्रावर हम लोग टाइप कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे PC ग्रावर जैसी टाइप करते हैं, एंटर दबाओ एंड यहाँ पर देखिए PC ग्रावर ऑलरेडी यहाँ पर ले रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिखाएंगे डोमेन टेकन, यानी डोमेन किसी ने ले ली है। अब यहाँ पर जितने भी डोमेन ऐसे कार्ट का सिंबल आएंगे ना, जितने भी डोमेन के ऊपर, ये सारे अवेलेबल है, मतलब ये खाली है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल वीडियो के अंदर प्रोसेस में आपको कुछ कुछ जगह पे ब्लैर दिखने को मिलेंगे, मतलब आपको ब्लैर कर देंगे कुछ कुछ जगह, क्योंकि वो हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर, कार्ड के नंबर, कुछ पेमेंट के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, इसी वजह से हम वहाँ पे ब्लर कर देंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए pcgraver.co.in या फिर .com एक डोमेन सर्च करते हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, pcgraver YT सर्च करते हैं। ठीक है, pcgraver YT जैसे ही हम लोग सर्च किए, यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है, pcgraver YT.com ये अवेलेबल है। ये 139 पढ़ने वाले हैं, मतलब 139 रुपया से ये डोमेन नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा है फॉर द फर्स्ट ईयर विथ ए 3 ईयर रजिस्ट्रेशन। आप अगर 3 साल के लिए ये डोमेन लेते हैं, पहली बार 3 साल के लिए पेमेंट करते हैं, तो 2 साल आपको 1299 देने पड़ेंगे। ठीक है, 1300 करके 2 साल देने पड़ेंगे। उसके बाद 3 साल में मतलब 1 साल आपको 130 पड़ेंगे। एक लगभग ये आपके लिए प्रॉफिट होते हैं। अगर आप मतलब लॉन्ग टाइम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेनिफिट साबित होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप 1 साल के लिए अगर इसको लेना चाहेंगे तो आपको ये रुपया पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको कार्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर मेक इट योर्स पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे, उसके बाद ना आपको यहाँ पर ऐड कार्ट दिखने के लिए मिल जाएंगे। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सारे प्रोसेस आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट योर डोमेन। ठीक है, प्रोटेक्ट योर डोमेन, यहाँ पर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। फुल डोमेन प्रोटेक्शन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिवेंट्स हैकर्स वगैरह, ये अनऑथराइज्ड चेंज, मतलब अगर कोई आपके डोमेन को हैक करना चाहते हैं, आपके वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, तो ये आपको वो प्रोटेक्शन GoDaddy देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके डोमेन के साथ रहेंगे। जब भी
भी आपके डोमेन को ट्रांसफ़र कोई करना चाहेंगे अपने नाम से, उसको नए से रिन्यू करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे भी आपके पास OTP आएंगे। तो उस हिसाब से आपको सालाना 400 रुपये के आसपास 399 सालाना, मतलब एक साल में इतना देने पड़ेंगे। डोमेन का प्राइस अलग है, ठीक है, और ये अलग है। और डोमेन का प्राइस आपको हर एक साल में देना पड़ेगा। 1299 रुपया हर एक साल में देने पड़ेंगे आपको। एक एक डोमेन का अलग अलग प्राइस होते हैं, ठीक है। तो इस केस पर यहाँ पर जितने भी हैं वो आपको हर साल देने पड़ेंगे, रिन्यू करना कहते हैं। और साथ ही साथ ये पैकेज अगर आप लेते हो, फुल डोमेन प्रोटेक्शन लेते हो, उसके साथ ये 399 ऐड होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, इसके अंदर एवरीथिंग फुल डोमेन प्रोटेक्शन प्लस आपको रहेंगे। होल्ड ऑन योर डोमेन नेम फॉर एन एक्स्ट्रा 90 डेज, मतलब एक्स्ट्रा 90 दिन के लिए आपके डोमेन जो है अगर आप रिन्यू नहीं करते हैं तो और भी 90 दिन आपके डोमेन पड़े रहेंगे, कोई और उसको उठा नहीं सकते। मानो आज आपने डोमेन खरीदा है, एक साल बाद जाकर आपने मतलब रिन्यू नहीं किया, वो पैसा फिर से नहीं दिया, तो 90 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। उसके लिए आपको 999 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसके बाद फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसका मतलब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन, और इसका मतलब ये है ये फ्री में आपको कुछ प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली GoDaddy करते हैं, बहुत ही कमाल के हैं। स्पैम वगैरह, प्राइवेट ईमेल वगैरह, ये सारे चीज़ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ आएंगे। अब मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें समझाऊंगा, बहुत कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमने यहाँ पे .com वाला डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए हैं। ये कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। 3 साल के हमें कितने पड़ रहे हैं? 2737। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये क्यों पड़ रहा है 2737? अगर आप एक साल लगाओगे, देखो एक साल का डोमेन का प्राइस कितना आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एक साल में 899 आ रहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था 1299, ठीक है, 1299। अब एक चीज़ मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करूँगा तो आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, 1299 ये हमने ऐड कर दिए। अब मानो यहाँ पर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो प्लस 1299 कर दिए 2 साल के लिए। अब प्लस हमें पहले, अगर मैंने क्या बताया था, अगर आप 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं डोमेन, तो आपको 1 साल बहुत ही कम पड़ने वाले हैं। वो अगर यहाँ पर 3 साल लगाओगे, अब देखो यहाँ पर 1 साल में आपको कितने, 2737, ठीक है, 2737। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2737 इससे ना इसका इक्वल टू करके देखेंगे कितना निकलते हैं। यहाँ पर हमें इतना प्राइस निकल रहे हैं। ये 2 साल का है, 2 साल का पैकेज है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 3 साल, ठीक है, 3 साल। अब इससे इसको माइनस करवाएंगे। क्यों करवाएंगे ये आपको पता होगा। यहाँ पर देखो 2737 हमने माइनस कर दिए। अब देखो 134, मतलब 1 साल के लिए 134 रुपया पड़ रहा है। 3 साल के लिए अगर लेते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। इतना ही नहीं, अगर आप ये सारे चीज़ लेते हैं, अब देखो यहाँ पर 1 साल करो, मानो 1 साल आपने कर लिए। अब 1 साल करने के बाद, ठीक है, करने के बाद आपको बहुत कुछ सीखना है। यहाँ पे 1 साल करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे कर लेते हो, रिफ्रेश करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 1 साल सिलेक्ट करो, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये लोडिंग होने के बाद मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ। 899 आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे फुल डोमेन प्रोटेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, ऐड अगर करते हो तो यहाँ पर गेट पे क्लिक करो। जैसे ही गेट पे आप लोग क्लिक कर देते हो, यहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा आपको 399 देने पड़ेंगे। यहाँ पर भी ऐड हो चुके हैं। अब ये नहीं, इसके साथ GST भी ऐड होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इतने पैसे खर्चा क्यों हो रहे हैं, इससे आप कैसे छुटकारा पाओगे। यहाँ पर एक कमाल का ऑप्शन है, हैव ए प्रोमो कोड। मैं जब पेमेंट कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रोमो कोड मैंने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई डोमेन खरीदेंगे GoDaddy से, मेरा वन ऑफ द बेस्ट चॉइस GoDaddy है। जितने भी डोमेन प्रोवाइडर है, मेरा सबसे पुराना रिश्ता, और आप लोग कह सकते हैं मेरा फेवरेट है। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, ये मतलब मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबसे बेहतर डोमेन प्रोवाइडर जो आप कह सकते हो वो GoDaddy है मेरे नज़रों में। अब क्यों है ये 24/7 यानी 7 दिन में आपको हफ्ते में
24 घंटे ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके साथ, ये बात करते हैं रात 10 बजे तक, आपको सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक ये कॉल पे बात करते हैं। हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में है, आपके इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सारी चीज़ पॉसिबल है, बात करके सॉल्व कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे प्रोमो कोड है 1299 आ रहा है ना, अब क्या करोगे, डोमेन सिलेक्ट करने के बाद खरीदने से पहले आप लोग कॉन्टैक्ट आस यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये जो नंबर है बेसिकली इस नंबर पे कॉल कर लेना है आपको, ठीक है। इस नंबर से जैसे आप लोग कॉल करोगे उन लोगों को बताना मैं एक डोमेन खरीद रहा हूँ, मुझे प्रोमो कोड दे दो, नहीं तो मैं डोमेन नहीं खरीद सकता। आप लोग जैसे ही उन लोगों को ऐसे बोलेंगे ना, तो उसके बाद आप लोगों को मतलब वो लोग 100% प्रोमो कोड देंगे, आपको 100% प्रोमो कोड देंगे। एंड उसके बाद ना आप लोग समझ पाओगे ये जो GoDaddy का बेसिकली ये सर्विस है ये बहुत ही कमाल के हैं। वो लोग आपको प्रोमो कोड देंगे एंड आपको मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जितने भी प्रोमो कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से अपने एक्सटेंशन के ज़रिए कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने यह खाई में एक प्रोमो कोड डाल दिया था, यहाँ पर मुझे इतने से डिस्काउंट मिल रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसको अगर हम डिलीट करते हैं, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो फुल डोमेन प्रोटेक्शन वाला हिस्सा है इसको ना आप लोग बाद में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। आई एम रेडी टू पे के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो, यहाँ पे आपको अकाउंट साइन इन करने के लिए शायद बोले जाएंगे, हाँ यहाँ पर आपको अब साइन इन करने पड़ेंगे या फिर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम फटाफट अकाउंट को क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ब्लर करके रखूँगा आपको, जैसे कि मैंने बताया था ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही मेरा मतलब यहाँ पर पैसे वही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी अमाउंट बन रहे हैं वही बन रहे हैं। एंड उसके बाद आई एम रेडी टू पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग बहुत तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, आप UPI की मदद से, पेटीएम की मदद से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके जितने भी कार्ड है उसकी मदद से आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो 499 था उसके साथ 107 रुपया का यहाँ पे GST लग चुका है। 606 रुपया में हमें डोमेन पड़ने वाले हैं, या मतलब .com वाला डोमेन इसके नीचे आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है। अगर कोई भी रेयर ऑफर आता है उसके अंदर आप लोग वैसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट के ऊपर यहाँ पे एडिट मेथड है, यहाँ पे आप लोग पेमेंट के अपने UPI ID को ऐड कीजिए। उसके बाद UPI ID जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर आपको रिव्यू ऑर्डर दिखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, वही पेज, और यहाँ पे आपको कन्फर्म परचेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कन्फर्म परचेस के ऊपर क्लिक कर देते हो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको लोडिंग होगा। एंड हाँ, ये कॉल पे रह के आप लोग कर लेना और उन लोगों से आप कभी भी OTP वगैरह मतलब शेयर मत करना, ठीक है। वो नहीं मांगते हैं, आपके बैंक के OTP कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। एंड यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएंगे एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड आपके जो UPI ID है, आपके कार्ड है, आपके पास OTP कुछ भी आएंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अगर आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट कर देते हैं आपको क्या करना है उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे गो टू माई अकाउंट, पेमेंट होने के बाद ही गो टू माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपके सामने आपके डोमेन पड़ा हुआ नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग अब DNS वगैरह सेटअप कैसे करोगे, डोमेन किस तरीके से ब्लॉग के साथ कनेक्ट करोगे, उस बारे में भी आपको वीडियो हमारे A to Z प्लेलिस्ट के ऊपर दिखने के लिए मिल जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पे और कोई आपको काम नहीं है, आपको यहाँ पे DNS ऐड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपके डोमेन कनेक्ट हो जाएंगे। और PC ग्रबर के A to Z प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे आपके जो जितने भी मतलब ये डोमेन कैसे लेते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या करना होता है, सारे के सारे सेटिंग्स, सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेंगे। प्लीज़ गाइस मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, PC ग्रबर टीम कभी भी आपसे आपके खुद के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल, OTP, पासवर्ड नहीं मांगते हैं, तो कभी भी भूल कर भी ये चीज़ आप कमेंट पे मत डालिए। और जाते जाते रिक्वेस्ट ये रहेगा, नया चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए।